हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ब्यूटी पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और मेरे व्यूअर्स को एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। जो भी मैसेजेस आएंगे प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं अभी वो। बुक्स पढ़ रहे हैं आपके पर्सन, आजकल किताबें पढ़ने में इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। या फिर ऐसा भी है कि किसी कहानी को पढ़ रहे हैं ये पर्सन, जहाँ पर इस पर्सन को अपनी जैसी स्टोरी लग रही है। वो कहानी मतलब कुछ कहानी या कुछ मूवीज आपकी स्टोरी से रिलेट करती है ना। यहाँ पर मूवी नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर कोई बुक है, बुक की कोई कहानी है। मतलब कुछ ऐसा मैसेज है जो इस पर्सन को रिलेटेबल लग रहा है बहुत ज़्यादा, जो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, इनकी कहानी से जो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। ऐसा कुछ ये पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और है कि इस पर्सन की एनर्जी में ना कॉन्टिन्यूसली ये भी दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली गिल्ट में भी है। सर पकड़ के बैठने वाली एनर्जी है, उदास में। इस पर्सन के चेहरे को कोई भी देखकर इजीली ये बोल सकता है इस पर्सन से कि तुम आजकल कहाँ खोए रहते हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या। तो इस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आ रही है, जहाँ पर ये मुझे एक मूड में नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी होती है ना, ये उदासी वाली जो एनर्जी होती है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन ने सारी चीज़ों को हैंडल कर रखा है। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे से नहीं संभाला जा रहा, फिर भी मैं संभाले हुए हूँ। पता नहीं अगर मैं गिर गया तो कब सारी चीज़ें गिर जाएंगी। कुछ वैसी वाली एनर्जी भी इस पर्सन की है, जैसे हर चीज़ इस पर्सन ने हैंडल करके रखी है और अपना जो सारी चीज़ों को, अपने आप को और सारी चीज़ों को एग्जैक्टली संभाला हुआ है। इस पर्सन को लग रहा है अगर मैं टूटा तो सारी चीज़ें एकदम ऐसे बिखर जाएंगी। तो इस पर्सन की एनर्जी वो भी है उस चीज़ को लेकर। गिल्ट में क्यों है ये पर्सन, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें इस पर्सन से ऐसी हुई हैं जो इस पर्सन को लगता है अगर ये ना किया होता तो आज ये स्थिति ना बनी होती। ठीक है, कोई भी स्थिति में आप फंसते हो तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ वहाँ पे लर्निंग आपके लिए वेट कर रही होती, कुछ लर्निंग आपको देना चाहता है। तो उस लर्निंग की वजह से इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे ये ना किया होता तो शायद ऐसा ना हुआ होता। अगर बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जी थी इस पर्सन की, झगड़े की एनर्जी, तो वो भी यहाँ पर शांत हो गया, ऑटोमेटिक शांत हो गया। आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल कर देखें, मतलब किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में पहुंचे आप, वहाँ पर सारी चीज़ों को डील करने के बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आप पूरे बदल जाएंगे। पहले गुस्सा था तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, ईगो था तो ईगो खत्म हो जाएगा। परमात्मा ने सिचुएशन दी ही इसीलिए थी ताकि आपकी लाइफ के अंदर वो जो सिचुएशन है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, इस पर्सन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी थी या लोगों से नाराज़गी थी या फिर फाइटिंग की एनर्जी थी तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आई है। इसके अलावा ना यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिला है। अम, इस पर्सन को एक चीज़ से और ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो है कि कोई, पता है, अगर चढ़ के बात करता है ना तो इस पर्सन का दिमाग ख़राब हो जाता है। अब चढ़ के बात करने का क्या मतलब है? इस पर्सन की एक एनर्जी रही हो सकती है कि आप दूर से बात करें, तमीज़ से बात करें। ज़्यादा पास आकर आंखों में आंखें डालकर बदतमीजी करके या फिर गलत लहजे में अगर आप बात करोगे तो ये पर्सन आपका हिसाब किताब कर्रा वाला कर देंगे। वो जो एनर्जी होती है ना, कड़क वाली एनर्जी, वो है इस पर्सन की। ये पर्सन बचने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आप तो नहीं करना चाहते झगड़ा, लेकिन कोई इंसान आपको उकसाए जा रहा है, ठीक है, वो आपको कॉन्टिन्यूसली अ, मजबूर कर रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप रिएक्शन दें, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली आपको मजबूर कर रहा है कि आप रिएक्ट करें। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि फिर ये पर्सन जो है वो दूसरे वाले रूप में चले जाते हैं अपने, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन से हैंडल नहीं होती। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को बैलेंस करवाया है यूनिवर्स ने लिटरली। पर इस पर्सन को नहीं पसंद कि कोई अपने लहजे को बदले या फिर बहुत ही गंदे लहजे से बात करे या फिर चढ़ के बात करे, आंखों में आंखें डाल के। ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे ना लिटरली जब मैंने उसको देखा ना तो मुझे यही वाली एनर्जी फील हुई। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं
कि तुम बदतमीज़ी करो और ज़ुबान से बदतमीज़ी करो, बहुत ही ज़्यादा वो पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल। और कुछ लोग होते हैं इस तरीके के बदतमीज़ लोग कि वो बिल्कुल आँखों में आँखें डाल के बदतमीज़ी कर सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को आई थिंक नहीं पसंद, ठीक है। एक चीज़ जो पर्सन यहाँ पर मैसेज आया है, जो बोलना चाहते हैं, जो दिखता है हमेशा वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पर्सन ने आँखों देखी हुई चीज़ पर धोखा खाया है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैंने क्या समझा था क्या निकले। लोग बोलते हैं ना, देखो ये मनुष्य है, जिसको भी समझना है कि इस दुनिया के अंदर लोग बदल क्यों जाते हैं, सडनली धोखा क्यों दे देते हैं, या जो देखो वो सच क्यों नहीं निकलता है, सोचो कुछ और निकलता कुछ और है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मनुष्य है, ये भगवान नहीं है, ठीक है? ये मनुष्य है, इसके अंदर बहुत सारे विकार हैं, ओके? और इनके साथ तुम एक कार्मिक एनर्जी से जुड़े हुए रहते हो। तो तुम कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि मेरा अपना हमेशा मेरे काम आएगा, बाहर वाला मेरे काम कभी नहीं आ सकता है। और यू नो बाहर वाला मेरे काम आएगा, अपना मेरे लिए काम नहीं आएगा। आप किसी के लिए भी ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म अनुसार कौन कब आपको बैक स्टेप कर दे, कौन आपको धोखा दे दे, कौन आपको सपोर्ट करने आ जाए, आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये कैसे हो सकता है। इस पर्सन की भी एनर्जी है कि हर देखी हुई चीज़ सही निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है। आँखों को धोखा हो जाता है कई बार। धोखा मतलब सोचो कुछ और निकलता कुछ और है, ठीक है? और ये ऐसा किसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर 3 नंबर बना हुआ है, ठीक है? अगर इस पर्सन ने कहीं धोखा खाया तो वहीं खाया 3 नंबर के पास, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ओके। लॉजिकल माइंड से इंसान सोचने की कोशिश करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कि भाई मेरी लाइफ़ है, मैं डिसीज़न बना रहा हूँ, मेरी लाइफ़ में मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, या मैं किसी की लाइफ़ में जा रहा हूँ और उसकी लाइफ़ में वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या जो भी आप उठा रहे हो बोझ, भार या जो भी है, देखो कि मैं क्या लेकर आ रहा हूँ। कॉन्शियस स्टेप बनाना इस तरह के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग आँख में पट्टी लगा के काम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया ऐसे ही चलती है। चलती तो है, लेकिन सब उस जगह सफ़र भी तो करते हैं। चलती तो है, बहुत लोग सफ़र भी करते हैं फिर उस चीज़ में, और कुछ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। जिनको लर्निंग की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। बाकी काट तो दुनिया रही है। ठीक है, अगर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जी थी, बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जी थी, ये भी बैलेंस हुई है। अब ये भी आपका एक अलग सिस्टम होता है कि भाई आपके अंदर ये जो ऊर्जा है, इसको आप नियंत्रित करें। ये नहीं कि आप इनको बाहर जाके नियंत्रित करें। कहने का मतलब है कि ये आप, अगर आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, लस्ट की एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पर नियंत्रण बनाएँ, ना कि आप उसको फुलफ़िल करने के लिए बाहर जाएँ। या लोगों पर वो चीज़ें निकालें, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है। आजकल बुक्स वग़ैरह इस पर्सन को पढ़ने में आ रहा है, या फिर कोई बुक तो है जो भी इस पर्सन को आंसर देती है आपसे रिलेटेड, आपकी स्टोरी से रिलेटेड, आई डोंट नो। कहानी एक मैसेज मुझे मिला था, कहानी, तो कहानी शायद आपकी कहानी इस पर्सन को कहीं और पढ़ने मिलती है। जब भी आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं से हीलिंग भेजता है। अब जैसे कुछ लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग टैरो रीडिंग देख रहे हो। बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग में नहीं मानते हैं। उन्हें ये समझ में उन्हें लगता है टैरो रीडिंग मतलब कुछ ऐसा चल रहा है कि ये हमारे दिमाग के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। टैरो रीडिंग सिंपल है कि आपको वो सबसे पहले ये समझा रही है कि आप कहाँ-कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, वहाँ से आपको हीलिंग मिलती है। दूसरा कि आपको समझने में आसानी होती है कि आप कहाँ और कब कैसे गलत हुए, लेसन्स आपको लर्न करने का मौका मिलता है। जब आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी वाणी एक दिशा में सही चलेगी, तब तो आपका भाग्य बनेगा। परमात्मा ऊपर से छड़ी घुमा के भाग्य थोड़ी बनाता है। अलाइनमेंट से भाग्य बनता है, अलाइनमेंट से डेस्टिनी बनती है आपकी बहुत अच्छी, ठीक है? तो ये चीज़ टैरो रीडिंग या फिर कोई भी रीडिंग आपको बहुत अच्छे से अगर लंबे टाइम तक आप जुड़े रहते हैं, आप खुद अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे कि मैं बहुत बदल गया। इतने सारे लेसन्स यहाँ वहाँ से दूसरों के पास जाके थर्ड पार्टीज़ में घूम के नहीं लर्न कर पाता, जो मैंने टैरो रीडिंग से लर्न किए हैं। तो हर चीज़ का ना एक पॉजिटिव साइड है, और एक नेगेटिव साइड ये होता है जब आप इसको वैसे नहीं समझे जैसे एक्चुअल में आपको समझना चाहिए। जब आप इसको नेगेटिव वे में लेने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर तो ऐसी जगहों पर घूम के भटक कर ही आई थिंक अपनी लर्निंग किए हैं, ठीक है? इसीलिए इनको ये समझ में आया है कि आप जिसको देख रहे हो, सही समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं वो सही निकले, ठीक है? तो कभी भी ये ना सोचें कि सब
मनुष्य है, कभी भी बदल सकते हैं। इनके अंदर बहुत विकार होते हैं, कोई भी बदल सकता है। तो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेकर रखें, मतलब खुद को इतना सक्षम बनाएं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें एक ऐसे टाइम पीरियड में जब कोई आपका साथ नहीं देता है। ये इस पर्सन ने लर्न किया है। एक्चुअली यहाँ पर देखो, एक ऐसा मुझे शरीर दिख रहा है जिसका सर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? ईगो की डेथ हुई है इस पर्सन के, ठीक है, ईगो डेथ हुई है इस पर्सन की। बहुत जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन का ईगो ब्रेक किया है। ओके, ईगो ब्रेक करने का मतलब है कि आपने अपने अपने आप में बहुत सारी चीजों को सोच रखा था, समझ रखा था, तो वहां पर ईगो ब्रेक करने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा, लाइफ के अंदर बहुत कॉन्शियस स्टेप लगाएं। कभी भी आपको कोई निर्णय लेना है तो तपस्या के माध्यम से सही निर्णय आने दें, ना कि जल्दबाजी में। और वो क्या कहते हैं, जल्दबाजी में या फिर किसी के अगेंस्ट में जाके। एक बात ध्यान रखें, इस पूरी धरा के ऊपर बद्दुआ ना लें कभी, किसी की भी, कभी किसी की बद्दुआ ना लें। बद्दुआ लेने का मतलब होता है कि स्पेशली किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए आपको। कोई भी ऐसा काम आपसे ना हो जो एक बद्दुआ की श्रेणी में आपको डाल दे, क्योंकि वहां से ना लाइफ आपकी गलत ट्रैक पे चली जाती है। भले ही कुछ अच्छा होने वाला हो, तो इसका रीजन, अगर कोई चीज आप पाना चाहते हो, लोग उसके अगेंस्ट में, तो हीलिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। इतनी हीलिंग करो कि लोग आपके फेवर में आ जाएं, या फिर कम से कम डिवाइन को अपने फेवर में लेकर रखो। लेकिन कोशिश करो कि बद्दुआ ना मिले किसी की भी, किसी की भी, कि बद्दुआ तो जन्मों तक चलती है, फिर वो बहुत हील करनी पड़ती है, उसको भी कभी ना कभी हील करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कर्ज ना मिले किसी का भी। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज है, ईगो तो इस पर्सन की ब्रेक हुई है, और इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कभी किसी का कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इस पर्सन को कर्ज किया था, तो ये पर्सन उस चीज को भी बोल रहे हैं कि कर्ज नहीं लेना चाहिए कभी किसी का। ऐसा काम मत करो किसी के साथ कि कोई आपको कर्ज कर दे। और हाँ, कर्ज तब लगता है जब आपकी वजह से किसी की आत्मा प्रताड़ित होती है। जब तक आपने किसी आत्मा को प्रताड़ित नहीं किया या दुखी नहीं किया, तब तक कर्ज नहीं लगेगा। कर्ज हमेशा वो लगता है जो आत्मा से निकला हो। आत्मा से कोई अगर आपको बद्दुआ दे दे तो वो फिर लगेगी। लेकिन जब तक उसने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ कह दिया है, ऊपर ऊपर से लोग एक दूसरे को गंदी बातें बोलते रहते हैं, वो कभी नहीं लगती हैं। अब्यूजिव वर्ड्स ऐसे नहीं लगते हैं कि आपको कोई कुछ भी बोले अपनी मर्जी का काम कराने के लिए। जब आप किसी की आत्मा दुखा देते हो, प्रताड़ित कर देते हो, और उसकी आत्मा से निकल जाते कि जा, अब बच जा, कहीं तू बचा पाए अपने को तो बचा लेना, फिर वहां नहीं बच रहे तुम। तो किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करना है कि आत्मा दुख जाए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इस पर्सन ने ये लर्न किया है, लेसन लर्न किया है। ठीक है, अगर आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल वैसे प्राप्त करें, तप के माध्यम से, ईश्वर को अपने अनुकूल करके, परमात्मा की शरण में जाके वो सही तरीके से निर्णय लेकर आ सकते हैं इस धरा के ऊपर। लड़ झगड़ के, रोग आके, कलेश करके, ठीक है, कोई भी निर्णय बनाना या फिर करना थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपसे रिलेटेड भी शायद गाइडेंस इस पर्सन को मिल रही है। यस, एंजल्स इस पर्सन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और गाइडेंस मिल रही है। लेसन्स इस पर्सन ने बेसिकली लर्न किए हैं। यहाँ पर जितने भी रिलेशनशिप वाले लोग हैं, इनको लेसन्स लर्न इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दो चीज़ों में फंसते हैं। एक तरफ होता है इनका रिलेशनशिप लव लाइफ, दूसरी तरफ होता है इनका वो मटेरियल लाइफ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लव को सेक्रीफाइस करके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चूज करते हैं। ठीक है, और फिर लव के लिए हमेशा पूरी लाइफ में संघर्ष उनके आ जाता है। तो उस जगह पर इस पर्सन ने लेसन्स को लर्न किया। ज्योति, यहाँ पर एक वो जलता हुआ दीपक जो होता है ना, वैसा कुछ नजर आ रहा है। तो यस, इस पर्सन को प्रकाश दिया जा रहा है कि आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को बचपन से ही बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और बचपन से ही आप अपने आप को लायक बनाते हैं, तो आप इस दुनिया के अंदर हर एक एरिया में अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी सिचुएशन गलत सलत मिलती हैं वो कुछ सिखाने के लिए मिलती है। बचपन से ही अगर सीखा हुआ व्यक्ति होगा तो गलत सिचुएशंस को इनवाइट ही नहीं करेगा लाइफ के अंदर। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो। देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर,
बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। इस पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, बातचीत कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत ही बड़ी जगलिंग सिचुएशन में इस वक्त ये पर्सन है, जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की कि मतलब चीज़ों को लेकर गिल्ट भी है। जगल किस चीज़ में कर रहे हैं? जगल शायद इस चीज़ में कर रहे हैं कि आप जा चुके हो या रुके हुए हो, क्या हुआ है आपका, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ बातचीत करके जानना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन को आपको लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप हो या जा चुके हो। इनकी लाइफ में तो पूरी तरीके से सिचुएशन बिगड़ी हुई है, वहाँ तो सारी चीज़ें ख़राब हो ही रखी हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ क्या सिचुएशन है, आपकी तरफ क्या चल रहा है, वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। इस पर्सन को जगलिंग की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा मतलब जो उनने तो जो सीखना था वो सीखा है, लेकिन आपकी तरफ इस पर्सन का झुकाव है। बट आपकी तरफ से इस पर्सन को कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये वो मैसेज है, जब तू ही नहीं राज़ी तो दिल क्या करे। यहाँ पर कुछ ऐसा एनर्जी है, रब क्या करे। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लेकर एनर्जी में आए तो हैं, ठीक है, पर आपको लेकर इनको पूरी क्लैरिटी नहीं है। पूरी क्लैरिटी इस पर्सन को आपको लेकर नहीं है कि आपको क्या चाहिए होगा या आपकी इच्छा क्या है। अम, मतलब ये है कि देखो, पास्ट में तो ये पर्सन को लर्निंग की ज़रूरत थी, वो तो उन्होंने किया है। आप पे जो एनर्जी आ रही है, इसमें आप चांस देते हो, नहीं देते हो, ये आपकी इच्छा है। जहाँ तक मैं कई बार आपको रीडिंग में बताया है कि जो डेस्टिनी होती है या जिनमें डिवाइन इंटरवेंशन काम कर रही होती है, ऐसे कनेक्शंस में अगर आप डेस्टिनी लेकर आए हो, तो पॉसिबिलिटी होती है कि रियूनियन हो जाते हैं। और कुछ जगह पर अगर आप नहीं मानते हो या फिर आपको ये है कि नहीं भाई, मुझे तो कनेक्शन चाहिए ही नहीं है, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आपकी आज़ादी होती है कि आप क्या चाहते हो। इस पर्सन के मन में अभी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, और काफ़ी कुछ इस पर्सन ने लर्न किया है, सीखा है, और एक कार्मिक साइकिल में जाकर सीखा है। द वर्ल्ड, मतलब जो भी इस पर्सन ने यहाँ पर सीखा है, वो द वर्ल्ड के यहाँ पर ये दिखाता है कि कार्मिक साइकिल में जाकर सीखा है। वहीं पर जाकर इस पर्सन का शुद्धिकरण हुआ है, वहीं पर जाकर इस पर्सन की चीज़ें जो हैं वो सरफेस आई हैं। जितने भी लेसन्स इस पर्सन ने लर्न किए हैं, वो सब उस कार्मिक साइकिल में जाकर ही लर्न किए हैं, ठीक है। फाइनली इस पर्सन को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अब ये रिटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, मेरे व्यूअर्स की इच्छा है, क्योंकि देखो फोर्स नहीं है कुछ भी। आप देख लें, आप अपने हिसाब से कॉन्शियस स्टेप बनाएं, आप बातचीत कर लें, आप सेटिस्फाई हो, आपको लगे कि मेरे इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल चांस दें। आपको लग रहा है नहीं, मेरे इंट्यूशन गाइड नहीं कर रहे हैं, मुझे अकेला रहना है, बिल्कुल आप वही चूज़ करें। चूज़ वही करें जो आपको लगे कि हाँ, ये इस टाइम पीरियड में मेरे को चूज़ करने को अंतर मन से आ रही है। कितना इनर वर्क करने के बाद आपको राइट और रॉन्ग की गाइडेंस अंदर से तो आ रही होगी कि आप क्या करना चाहते हो। और बहुत सारे लोग तो उस समय तक बहुत बैलेंस भी हो जाते हैं, तो चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं फील होता, तो कुछ लोग तो मूव ऑन भी कर जाते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। बट यस, इस पर्सन ने कार्मिक साइकिल को यहाँ पर देखा भी है और एंटरटेन भी किया है, और वहाँ जाकर इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इनके अंदर ईगो से ज़्यादा लव था। मतलब बेसिकली ईगो के ऊपर इस पर्सन के अंदर लव की एनर्जी दिखाई देती है। अब आई है ये एनर्जी। पहले भी हो सकता है इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस पर्सन ने मटेरियल एनर्जी को ज़्यादा वैल्यू किया। सुबह की रीडिंग में भी ऐसा ही आया था कि आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए, आपने बाकी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया, आपने लव को वैल्यू नहीं किया। और जब आप उसे वैल्यू नहीं करते हो, तो आपको वो सब मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू आपने नहीं की, ठीक है। वो बस एक कार्मिक साइकिल इसके लिए थी ताकि इस पर्सन को उस चीज़ की कदर हो। अब इनका है रिटर्न का मामला। अब आप अपने मन से पूछिए कि आपके मन से क्या आता है। आप बातचीत में इस पर्सन के साथ क्या फ़ील कर पा रहे हैं, आपको क्या कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है। ध्यान रखें, सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा, डिवाइन की पूरी परमिशन के साथ एक्शन लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डाउट में हैं, तो आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो भी करेंगे उसका परिणाम आपके हिस्से में आता है, ठीक है। परमात्मा हमेशा मिलाने का काम करता है। अगर आपकी सोल कॉलिंग है और ये पर्सन आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको मिलाना चाहेगा। आपके मन से क्या आ रहा है, एक बार खुद से भी पूछ लीजिएगा,
ओके, ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपने बहुत इनर वर्क भी यहाँ पर किया हुआ है। एम्परर क्या दिखा रहे हैं गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं। यस, मैं कह रही हूँ ना, एम्परर का भी मन हो गया है ऑफर करने का, या उसके अंदर मन में एक्शन चल रहा है। ठीक है, वो बोले कुछ ना भले ही अपने मुंह से अभी आपको, लेकिन उसके मन में वही चल रहा है और वो बोलना चाहता है, इसीलिए वो बातचीत करना चाहता है आपसे, क्योंकि उसको सारी चीजें समझ में आ गई, उसने अच्छी खासी लर्निंग की है। अब ये सारे लेसन्स आपके पर्सन आपके साथ रहकर नहीं सीखते, इन्होंने वहां सीखे हैं। कार्मिक साइकिल भी गए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आई थिंक देखी है, क्योंकि इतने ट्रिगर्स आए हैं इस पर्सन को, तो हीलिंग भी हुई होगी थोड़ी बहुत, जो भी है। बट हैरोफेंट की एनर्जी, यस, यूनिवर्स का यहाँ पर रोल है। उन्होंने डेफिनेटली इस पर्सन को सिखाया है, समझाया है, और जहाँ जहाँ भी इस पर्सन के अंदर इश्यूज थे उनको हील किया है। तब जाकर इस पर्सन का अब ये मन है कि भाई ऑफर करने दो और चीज़ें होने दो। ठीक है, अब एक बार आप अपने भोले बाबा से पूछ लेना, उसके बाद आप चाहें तो जा सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन करना वही जो आपके मन से आए, यानी कि अगर आपको 100% श्योरिटी है तो ही जाइएगा, डाउट में है तो रुकिएगा, और किसी के कर्ज लेकर आगे मत बढ़िएगा। मतलब ऐसा किसी कनेक्शन में मत जाना जहाँ पर बहुत सारे कर्ज मिल गए हों आपको, कर्ज लेके आगे मत बढ़ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी कर्ज ना करे आपके कनेक्शन को। ठीक है, वैसे हालांकि इतनी हीलिंग की है तो कर्ज वाले दिखेंगे तो नहीं आपको आसपास, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।